Good morning, students. Hello, how are you? Hope you are all fine at your home. And today we start with the chapter number 8, Jalebis, Ahmad Nadeem Kazmi, written by Ahmad Nazim Kazmi. So, it start like this. It happened many years ago. इट हैपन मैनी ईयर्स अगो, कई सालों पुरानी बात है. आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड. मैं उस वक्त फिफ्थ स्टैंडर्ड में था एट द गवर्नमेंट स्कूल कंबलपुर, नाउ कॉल्ड अटक. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. एक दिन मैं 4 रुपए अपनी स्कूल फीस और फंड लेकर स्कूल में गए स्कूल फीस को देने के लिए. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mohammed, was on leave, and so the fees would be collected the next day. वहाँ जाकर पता चला कि जो फीस कलेक्ट करते थे सर मास्टर गुलाम मोहम्मद वाज लीव पर है और फीस कल कलेक्ट की जाएगी. सो ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट. सारा दिन भर जो कॉइन्स थे मेरी पॉकेट में रहे, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल से निकला वो दे बिगिन टू स्पीक, वो बोलना शुरू कर दिया उन कॉइन्स ने. कॉइन्स डोंट, हम लोगों को पता है कॉइन्स बोलते नहीं है. दे जिंगल और गो खनक खनक, वो आवाज करते खनक खनक. बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पोक, लेकिन उस दिन वो हकीकत में बोल रहे थे. One coin said, "What are you thinking about? Those fried hot jalebis coming out of the khadav in the shop over there. They are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten, and only those with money in their pocket can eat them. And money isn't for nothing. Money is meant to be spent, and only they spend who like jalebis." तो वो कॉइन क्या बोल रहे थे, सोच क्या रहे हो? सामने जो खड़ाओं में गरम गरम जलेबी निकल रही है वो किसके लिए है? वो उनके लिए जिनके पास में पैसे हैं, और तुम्हारे पास में तो पैसे हैं, और पैसे होते ही इसलिए कि उनको खर्च किया जाए. लुक हियर यू 4 rupees, आई सेड टू देम. तो मैंने उनसे बोला, सुनो, आई एम अ गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी और इट वोंट बी गुड फॉर यू. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar is a sin. मैं एक इतना अच्छा बच्चा हूँ कि बाजार में इधर उधर देखना, किसी चीज की तरफ देखना भी मेरे लिए पाप के बराबर है. Besides, you are my fees and fun money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Mohammed in school tomorrow? एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ कयामत, अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया, खर्च कर दिया, तो कल मैं मास्टर गुलाम अली को क्या जवाब दूंगा, और कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगा. You probably don't know it, but when Master Ghulam Mohammed gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. इसलिए अच्छा है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मास्टर गुलाम मोहम्मद जब पनिशमेंट देते हैं तो पनिशमेंट देकर भूल जाते हैं, इसलिए अच्छा है कि तुम चुप रहो और मेरे कान खाना बंद करो. The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. There was such a clamor that passerby in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. The coins of those days, the rest thing, made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist, and then they were silent. तो इतना शोर करने लगे कि आसपास में बाजार के लोग मेरी तरफ देखने लगे और मेरे पॉकेट की तरफ देखने लगे, और फाइनली मैंने उनको अपनी फीस्ट मतलब मुट्ठी में बंद किया और घर की तरफ भागा. आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप इमीजिएटली, और थोड़ा सा स्टेप्स लेकर मैं अपनी जो फिस्ट थी उसके ग्रिप को लूज कर दिया. इमीजिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सैड, और वो जो सबसे पुराना कॉइन था वो बोलना शुरू किया, हियर वी आर ट्राइंग टू लेट यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड. टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज? And then if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? Sweets with the fees money and fees with the scholarship money. End of the story. किस्सा खत्म, पैसा हजम. तो जो कॉइन था सबसे बुजुर्ग, उसने बोलना शुरू किया कि ईमानदारी से तुम बताओ, क्या वो जो सामने गरम गरम जलेबी निकल रही है तुम्हें खाने की इच्छा नहीं हो रही, तुम्हारा मन नहीं हो रहा उनको खर्च करने का, और तुम्हें तो कल स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है, तो फीस के पैसों से तुम जलेबी खरीदो और स्कॉलरशिप से तुम फीस पे करो. सिंपल सी बात है. What you are saying isn't right, I replied, but it isn't that wrong either. Listen, stop blabbering and let me think. I'm not a common sort of boy.
बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर, लेकिन ये जलेबी भी कॉमन नहीं है. दे आर क्रिस्पी, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप. बहुत ही क्रिस्पी है, मीठी है. My mouth watered, but I wasn't about to be swept away so easily. In school, I was among the most promising student. In the 4th standard exam, I had even won a scholarship of 4 rupees a month. Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. I had never once been beaten so far. On the contrary, Master Ji had got me to beat the other boys. For a child of such status, standing there in the middle of the bazaar eating jalebis, no, it wasn't right. I decided. I clenched the rupees in my fist and came home. So मेरे मुंह में भी पानी आना शुरू हो गया था. लेकिन मैं एक बहुत अच्छा बच्चा था, प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था. 4th स्टैंडर्ड में मुझे स्कॉलरशिप दी गई थी और इस तरह से, और मैं बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करता था, वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करता था. मेरे लिए इस तरह बाजार में खड़े होकर जलेबी खाना बहुत ही अजीब सी बात थी. इसलिए मैंने वापस से उनको अपनी मुट्ठी में बंद किया और अपने घर की तरफ भागा. The coins were so keen on being spent that day. They kept up their attempts at persuasion till their voice began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shriek. Shriek मतलब शोर करना, आवाज करना. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot. Barefoot मतलब नंगे पैर, and run towards the bazaar. जैसे ही घर पे जाकर बेड पे बैठा, दोबारा से शोर करना शुरू कर दिया. लंच करने गया तो वहां भी कॉइंस थे, शोर करना शुरू कर दिया. तो मैं नंगे पैर दौड़ा बाजार की तरफ. I was but quickly I told the हलवाई to wait a whole rupee worth of जलेबी. और वहां पर जाकर मैंने 1 रुपए की जलेबी हलवाई को देने के लिए कही. और उस वक्त 1 रुपया आज के 20 रुपए के बराबर होता था. हलवाई ने मेरी तरफ देखा, इतनी सारी जलेबी लेके कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा. उसने पूरा अखबार फैलाया, न्यूज़पेपर फैलाया और उसमें हीप ऑफ जलेबी, पूरा एक हीप मतलब झुंड लगा दिया जलेबीज का ऑन इट. जस्ट आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टोंगा. और जैसे ही मैं उसको अखबार को उठाने लगा, मैंने टोंगा देखा. उसमें चाचा कोर्ट से लौटकर आ रहे थे. चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट. आई क्लोज द जलेबीज टू माई चेस्ट. मैंने जलेबीज को अपनी चेस्ट से लगाया और गली में दौड़ गया. When I reached a safe corner, I began to devour the जलेबी. और जब सेफ कॉर्नर में पहुंच गया तो मैंने जलेबीज को खाना शुरू किया. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach, a little jalebis would have popped out of my ears and nostrils. इतनी सारी जलेबी मैंने खा ली कि अगर कोई मेरे पेट को दबाता तो मेरे कान में से और मुंह में से जलेबी निकलना शुरू हो जाता. Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. और बहुत जल्दी जो बच्चे थे वो गली में assembled हो गए. By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. I started handing out jalebis to the children around. Delighted, they ran up, jumping and screaming into the gullies. Soon, a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the other. दूर दूर की गलियों से बच्चे आकर दौड़कर वहां पर मेरे पास आकर शुरू हो गए. जैसे ही हो सकता है उनको खबर पड़ी हो तो सब लोग दूर दूर से बच्चे आकर वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए. Soon a lot of other children appeared. I dashed to the हलवाई and bought 1 more rupees worth of जलेबी. दौड़ कर गया और 1 रुपए की जलेबी और लेके आया. Came back and stood on the chabootra of my house, liberally distributing jalebis to the children, just like the governor sahab used to distribute rice to the poor and needy on the Independence Day. और एक चबूतरे के ऊपर खड़े होकर जलेबी इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और मुझे ऐसी फील आ रही थी जैसे कि इंडिपेंडेंस डे पे गवर्नर गरीब लोगों को चावल जब बांटते हैं. Because one little signal from the jalebi yielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me. I bought jalebis for the remaining 2 rupees. बचे हुए 2 रुपए की भी मैंने जलेबी खरीद ली और उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face as if I hadn't been seen a hint of jalebis at my life. मैं अपना हाथ और मुंह धोकर पब्लिक टैप से
मैं घर को लौट गया एक मासूम सा चेहरा बनाकर, जैसे मैंने कभी जलेबीज देखी ही नहीं है। जलेबीज आई हैड गॉबल्ड अप इजीली इनफ, बट डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनदर मैटर। खाना उनको डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी बात थी। विद एवरी ब्रेथ केम अ बर्थ, हर एक सांस के साथ में एक बर्प। बर्प मतलब हम जो लेते हैं डकार, उसको बर्प बोलते हैं। एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट जलेबीज और टू, और हर एक डकार के साथ, बर्प के साथ लगता था कि मुंह से जलेबी निकलना है। इफ आई हैडंट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन, और रात को मुझे डिनर भी लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं डिनर नहीं लेता तो मुझसे पूछा जाता डिनर क्यों नहीं ले रहा हूँ। और अगर तब मैं झूठ बोलता कोई बहाना करता तो मुझे डॉक्टर को दिखाया जाता, और तब डॉक्टर हमें बताता, सबको बताता कि मुन्ना ने कितनी सारी जलेबीज खाई हुई है। The result was that all night I lay coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache. रिजल्ट ये रहा कि रात भर में जलेबी की तरह सिकुड़कर मुड़कर सोता रहा और पेट में दर्द होता रहा। Thank God I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebis myself. Otherwise, as they say, when children speak, flowers shower from the mouth, but I would be first child in the world with whose every word a crisp fried jalebis would come out. शुक्र है भगवान का, मैंने पूरे 4 रुपए की जलेबीज अकेले नहीं खाई, वरना जैसा कि बोला जाता है कि जब बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल खिलते हैं, मेरे केस में ये हो जाता कि जब मैं बोलता मेरे मुंह से जलेबी निकल के नीचे गिरती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन। बच्चों का स्टमक नहीं होता, उनकी तो पूरी डाइजेशन मशीन होती है। माई मशीन टू kept वर्किंग राइट थ्रू द नाइट. In the morning, just like any other day, I washed my face and like a virtuous student with chalk and slate in hand, I headed for school. I knew I would get the previous month's scholarship that day, and once I had paid the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. But when I got to school, I found out that the scholarship was going to the pad the following month. सो नेक्स्ट डे मैं तैयार होकर चौक स्लेट लेकर स्कूल के लिए निकला, एक अच्छे बच्चे की तरह। और जब स्कूल में मैं गया तो वहाँ पर मुझे पता चला जो स्कॉलरशिप मुझे आज मिलने वाली थी वो आने वाले नेक्स्ट मंथ में मुझे दी जाएगी। माई हैड स्टार्टेड टू स्पिन, इट मीन्स मेरा सर चकराने लगा। I felt as if I was standing on my head and could not get on to my feet again even if I tried. Master Ghulam Mohammed announced that the fees would be taken during the recess. Master Ghulam Mohammed ने बोला कि फीस recess में ली जाएगी। When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and on. If no mountain or ocean blocked my path, I would have kept going till the earth ended and the sky began. And once I got there, I would say to Allah Mia, just this once save me. Order a farishta to pass by and drop just 4 rupees in my pocket. I promise I will use them only to pay my fees and not to eat jalebis. और जब रेसेस हुआ तो मैं निकल गया स्कूल से और अपने नाक की सीध में मैंने जाना शुरू किया। और बस भगवान से इतना सीधा स्ट्रेट जा रहा था कि अगर सामने कोई माउंटेन या ओशियन आता तो मैं उनसे टकरा जाता। और मैं भगवान से यही प्रे कर रहा था कि कोई फरिश्ता और मुझे फ़ीस दे दें, और इस फीस को मैं सिर्फ फीस डिपॉजिट करवाने के काम में लूँगा, इस मनी को ना कि जलेबीज या कुछ कहीं और खर्च करूँगा। आई couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the कंबलपुर रेलवे स्टेशन began. कहाँ पहुँच गया मैं? रेलवे स्टेशन पे। Fine, the elders had also warned me that one must never eat sweets with one's fees money. How did the instruction escape my mind that day? I don't know. हालांकि बड़ों ने मुझे मेरे एल्डर्स ने मना किया था कि रेलवे स्टेशन में नहीं जाना, लेकिन बड़ों ने तो ये भी मना किया था कि फीस के पैसों से कोई चीज़ खानी नहीं है। फिर ये चीज़ मैं कैसे भूल गया। थैंक यू सो मच।